पाठ्य पुस्तक में छठा जो क्रमांक है वह है कविता गिरिधर नागर। संत कवि मीराबाई का यह पद है। इस पद में संत मीराबाई ने अपने आराध्य के प्रति जो समर्पण है उस भाव को स्पष्ट किया है। यहाँ पर मीराबाई की जो पद है उसका मुख्य स्वर जो है वह है भगवत प्रेम। इस पदों में मीराबाई जी ने उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा इन सभी भावों का अनुपम योगदान मतलब ही इस भाव को इस पद द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो अब हम इसका स्वाध्याय देखेंगे जो पन्ना नंबर 25 पर है। सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। उसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। उत्तर 4 है। पहला है पखवाज, दूसरा है पिचकारी, तीसरा गुलाल और चौथा रागसूर। प्रश्न क्रमांक 2, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं। पहला है मतलब पहली विशेषता है पालनहार, दूसरी रखवाला या रक्षक, तीसरी उद्धार करने वाला, चौथी सद्गति दाता। प्रश्न क्रमांक 3, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। मतलब अर्थ दिया हुआ है और हमें शब्द लिखना है। पहला अर्थ है दासी। पद में दासी के लिए चेरी शब्द का प्रयोग है। दूसरा है साजन। पद में पति शब्द का प्रयोग है। तीसरा है बार बार। पद में बेर बेर शब्द का प्रयोग है। और चौथा है आकाश। उसके लिए पद में अंबर शब्द का प्रयोग है। प्रश्न क्रमांक 4, कन्हैया के नाम। तो पद में 2 नाम आए हुए हैं। पहला नाम है गिरिधर और दूसरा नाम है गोपाल। प्रश्न क्रमांक 5, दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। तो हम शुरुआत करेंगे कि संत मीराबाई प्रस्तुत गिरिधर नागर इस पद में कवि मीराबाई ने भगवत प्रेम का वर्णन प्रस्तुत किया है। मीराबाई कहती है, हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। तुम ही तो मेरे पालनहार हो, तुम ही मेरे रक्षक हो। मैं तुम्हारी दासी हूँ। मेरा जन्म मरण तुम्हारे बिना, तुम्हारा जन्म मरण या जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर से आरती की तरह घूमता रहता हूँ। मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए प्रार्थना करती हूँ। विकारों से भरा यह संसार भवसागर में घिर गया है और मेरी नाव के पाल फट गए हैं। नाव डूबने में समय नहीं लगेगा। तो प्रभु, हे प्रभु, नाव के पाल बांध दो। यह तुम्हारी विरहणी प्रिय तुम्हारी ही राह देख रही है। यह दासी मीरा तुम्हारे ही नाम की रट लगाए हुए है, तुम्हारी शरण में है।
इसे बचाकर इसकी लाज रख लो। इस प्रकार मीराबाई ने इस पद में अपने आराध्य को पुकारा है और इस भवसागर को पार करने के लिए उसकी सहायता मांगी है। अगला है उपयोजित लेखन। इसमें एक कहानी दी हुई है। कहानी के क्या है, शब्द दिए हुए हैं। हमेशा मद्दों के आधार पर कहानी आती है, लेकिन ये जो प्रकार है कहानी का वो दूसरा प्रकार है कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। कहानी को शीर्षक देना आवश्यक है और अंत में सीख लिखना भी आवश्यक है। तो हमें कौन से शब्द दिए हुए हैं? अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा। इन शब्दों से हमें कहानी का लेखन करना है। आप जब कहानी की शुरुआत करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसको राम श्याम नाम देकर शुरुआत करनी चाहिए कि राम नाम का एक छोटा बच्चा था। वो एक छोटे से मकान में रहता था या गांव में उसका छोटा मकान था। उसे एक पालतू मतलब पशु पक्षी पालने का बड़ा शौक था। तो उसने अनेक पक्षी या पशु मतलब कुत्ता, बिल्ली या पक्षियों के नाम लिख सकते हैं, पाले थे। उसके प्रति अत्यंत प्यार से वो उसकी देखभाल करता था और उसके आजू बाजू में मतलब जो उसका मकान था उसके आजू बाजू में बहुत मतलब बगीचे थे छोटे छोटे, या फिर आप खेत थे, ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं अगर गांव का बच्चा है, गांव का मकान है तो। और पेड़ पर जो भी पशु पक्षी आते थे वो उसके आंगन में आकर बच्चा जो उसको खाने के लिए डालता था वो रोज आकर खाते थे। और इस प्रकार बच्चा उन छोटे छोटे पशु पक्षियों की देखभाल करता था। उसको इसका बड़ा शौक था। उसमें एक गिलहरी भी थी, आप नाम भी दे सकते हैं गिलहरी को। तो एक दिन क्या हुआ कि उसी आंगन में उन्होंने चावल के पापड़ रखे थे, सूखने के लिए रखे थे उस बच्चे की माँ ने। और गिलहरी को चावल के पापड़ बहुत ही पसंद आते हैं। उसी आंगन के एक कोने में एक जुनी पुरानी अलमारी भी रखी हुई थी, जिसमें ये छोटा जो लड़का था वह उन पक्षियों को या पशुओं को जो खाने के पदार्थ बहुत पसंद है उसको उस अलमारी में रखता था। और अनेक चीज़ें भी वहाँ पर पड़ी हुई जो चीज़ें थी वो भी उस अलमारी में रखी हुई थी। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक जो आंगन में पापड़ सूखने के लिए रख दिए थे उसमें गिलहरी ने वो पापड़ देखे और उसको खाने को जी हुआ और वह आ गई पापड़ को लेकर। उसको लगा कि उस अलमारी में जाकर हम छुपेंगे तो किसी को दिखाई नहीं देंगे, इसलिए गिलहरी ने वो पापड़ लिया, चावल का पापड़ लिया और अलमारी में जाकर उसे रखा। लेकिन आखिर में उसको एक पापड़ से उसका जी नहीं भरा, वो फिर से दूसरा पापड़ लेने के लिए गई। दूसरे पापड़ को उठाकर उसने फिर से उस अलमारी में आकर रख दिया ताकि बाद में वो आराम से उसे खा सके और किसी की नज़र भी उस पर नहीं पड़े। पहले दिन उन्होंने आराम से पापड़ खाए, बड़े चाव से पापड़ खाए, बहुत पसंद आ गए। दूसरे दिन भी धीरे से उसने इसी बात को दोहराया और उस दिन अलमारी में जाकर वही पापड़ का आनंद ले रही थी। इतने में उस राम की जो माँ है, मतलब राम श्याम जो भी आपने नाम लिखा हुआ है, वो आ गई, बाहर से आ गई और उसने देखा कि अलमारी किसने खोल कर रखी हुई है। वो झट से वहाँ पर आ गई, उसने अलमारी बंद कर दी। उसको मालूम नहीं था कि अंदर गिलहरी है और अपने काम पे लग गई। अब देखिए क्या होगा, गिलहरी अंदर ही रह गई, अब उसको निकालेगा कौन। और उसका जी घबराने लगा। ये खाने के चक्कर में, खाने के मोह में
अब उसको सजा मिलने वाली थी। वो पुकारती रही, थोड़ी सी आवाज जो गिलहरी की चक चक ऐसी आवाज जो आती है वो गिलहरी ने निकाली, लेकिन आजू बाजू में कोई था ही नहीं जो उसकी आवाज सुने। और इतने में ये राम जो था, जो स्कूल को गया था, वो आ गया। आने पर उसने गिलहरी की आवाज सुनी, लेकिन गिलहरी दिखाई नहीं दे रही थी। उसको लगा शायद पेड़ पर चढ़ी हो। वो उधर भी देखने लगा, अरे आवाज तो आ रही है लेकिन गिलहरी दिखाई नहीं दे रही है। तब उन्होंने एक अंदाजा ले लिया और उसको अलमारी में से आवाज सुनाई दी। वो झट से वहां पर गया, अलमारी खोली तो गिलहरी की हालत बहुत ही दर्दनाक हो गई थी। वो बेहोश होने के रास्ते पर ही थी। और उस बच्चे ने उसे बाहर निकाला, उस राम ने बाहर निकाला, उसको पानी पिलाया और उसको थोड़ा कुछ खाने को दिया। उसको हवा में लेकर आया। खुली हवा में लेने के बाद में धीरे धीरे गिलहरी को वह अच्छा लगने लगा। और इस प्रकार ये पापड़ का जो उन्होंने बखेड़ा उत्पन्न कर दिया था, इस मोह के कारण, इस पापड़ खाने के चक्कर में गिलहरी अपनी जान भी गंवा सकती थी। तो ये बात गिलहरी को समझ में आ गई और फिर से उसने इस प्रकार चुरा कर खाना नहीं चाहिए, या फिर इस प्रकार खाना यह गलत है, यह पाप है, इस प्रकार उसने मन में सोचा। तो फिर से वह इस हरकत से वो बाज आ गई। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि लोभी गिलहरी, उसको लोभ हो गया ना खाने का। और शीर्षक दे सकते हैं कि अगर इस प्रकार हम लोभ में, हाव में अगर इस प्रकार हम करेंगे तो कभी कभी हमें संकट भी आ सकता है। तो हमारे अंदर के लोभ को इस प्रकार नहीं, मतलब कम करना है लोभ को। हाव के कारण हम अपनी जान भी गंवा सकते हैं, संकट में जा सकते हैं। इस प्रकार आप शीर्षक के रूप में छोटा लोभी गिलहरी, मूर्ख गिलहरी दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उसने मूर्खता ही की ना। कहानी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब इस कविता के बाद में यहाँ पर अपठित पद्यांश दिया हुआ है, मतलब टेक्स्ट बुक में से नहीं है, बाहर की कविता का कुछ अंश आपको पढ़ाई के लिए दिया हुआ है। इसकी हम पढ़ाई करेंगे। पेज नंबर 26। इस प्रकार आपको परीक्षा के लिए भी बाहर का अनसीन पोएम, जो आपका अपठित है पद्यांश, वो आपको आने वाला है। देखिए, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ पर 6 पंक्तियाँ कविता की है। पहले मैं पढ़ती हूँ, बाद में उसका स्वाध्याय करेंगे। काम जरा लेकर देखो, सख्त बात से नहीं स्नेह से, अपने अंतर का नेह अरे, तुम उसे जरा देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं। दे प्यार उठा पाए न जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। अब हम उसका स्वाध्याय करेंगे। उत्तर लिखिए। किसी से काम करवाने के लिए उपयुक्त उत्तर है स्नेह। यहाँ पर स्नेह शब्द ही लिखना है, वही शब्द पद्यांश में है। मन से नहीं उत्तर लिखना है। हर समय अच्छी लगने वाली बात उत्तर है प्यार। दूसरा है उत्तर लिखिए। अच्छा प्रयत्न यही है, उसका उत्तर है गिरे हुए को उठाना। दूसरा है यही अधोगति है, उत्तर है प्यार देकर किसकी प्रगति नहीं करता। मतलब प्यार देकर भी अगर किसी की प्रगति नहीं हो रही है, उसमें ही हमारी अधोगति होती है। अब तीसरा प्रश्न जो है, पद्यांश की तीसरी और चौथी पंक्ति का संदेश लिखिए। अर्थ नहीं लिखना है, उसमें से क्या संदेश मिलता है वह लिखना है। तो इस पंक्तियों के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि प्यार से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
दुख की कितनी भी गहराई क्यों न हो, प्यार सभी जगह पहुंच सकता है। क्योंकि आज का ज़माना भ्रष्ट है, लेकिन प्यार सभी बातें कर सकता है और प्यार से सब कुछ जीता जा सकता है। यही संदेश इस पद्यांश द्वारा हमें प्राप्त होता है। अब है भाषा बिंदु, मतलब व्याकरण। कोष्ठक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। अब ये ने, को, से, का, की, के, मैं, पर, है, अरे और के लिए, ये सभी कारक के उदाहरण हैं और कारक भी आपको लिखना है। तो हम जितने भी कारक है उसका एक एक वाक्य करेंगे। पहला है ने कारक, तो हम वाक्य करेंगे राम ने कार्य किया, ने आ गया उसमें। दूसरा है को, राहुल ने बहन को खाना खिलाया, यहां में को आ गया। तीसरा है से, चाकू से फल काटा। चौथा है का, राम श्याम का भाई है, का। की, हमें उसकी मासी की शादी में बुलाया है। के, हमने उनके लिए न्योता भेजा। अब है में, पानी में पत्थर गिरा, में। पर, मेज पर खाना रखा था। हे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। ये तुमने क्या किया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। कितनी देर कर दी, फिर से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है। और के लिए, आपके लिए हमने चाय बनाई।